गयासुद्दीन बलबन इसका ये राजा का इसमें समझ कल बता दिए थे। मतलब ये स्लेब से क्या बना था, सुल्तान बना था। अगर तुमसे पूछता है कि सुल्तान और बादशाह में अंतर क्या होता है तो सीधे बताओगे सुल्तान वह होता है जो संप्रभु नहीं होता है, मतलब वो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता है, मतलब उसके ऊपर भी कोई होगा, वो क्या होगा, सुल्तान होगा। अब बादशाह मतलब वो होता है जिसके ऊपर कोई नहीं, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। और जो बादशाह होगा उसको पूरे उसका पूरे एरिया पर अधिकार होता होगा, ठीक है ना। और जो सुल्तान होगा वो किसी खास एरिया का बस अधिकारी होगा, किसी खास एरिया का बस राजा होगा। जैसे बादशाह अकबर, अकबर का पूरे भारत पर कब्जा था मुगल वंश का, तो उसे कहते हैं बादशाह अकबर। टीपू सुल्तान केवल मैसूर का राजा था, टीपू सुल्तान तो संप्रभु नहीं न था, सबसे बड़ा उस समय भी मुगल साम्राज्य था, लेकिन वो किसी खास एरिया का राजा था। तो बादशाह और सुल्तान अंतर समझ में आ गया ना। तो लिख लो, एक बादशाह एक और सुल्तान। अब एक बात समझ लो सब कि कोई इंसान चाहे कुछ भी तुम क्या कर रहे हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन तुम किसी कार्य को कैसे कर रहे हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। समझा गया ना। अगर तुम चाहते हो कि अचानक परिवर्तन हो जाए तो अचानक परिवर्तन बहुत खतरनाक परिणाम देता है, समझा गया ना। और जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है वो खतरनाक परिणाम नहीं देता है। तुम 10 साल तक 6 बजे उठे, अब कोई तुम्हें कह दे कि 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, और तुम अचानक 3 बजे उठने लगे तो एक दिन तो उठ जाओगे, लेकिन उसके दिन नहीं उठ पाओगे, एकदम 1,00,000% गारंटी। समझा गया ना। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अचानक परिवर्तन कर रहे हो। समझा गया ना। पॉलिटिक्स में अचानक चेंज कभी नहीं होता है, लेकिन अध्यात्म में पॉलिटिक्स और अध्यात्म एकदम उल्टा चलता है। अध्यात्म में अचानक चेंज होता है, और पॉलिटिक्स में मतलब सांसारिक दुनिया में अचानक चेंज नहीं होता है। पॉलिटिक्स में गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान चाहे तो उसको मतलब कोई विचार को चाहे तो 1 मिनट में भी अपना सकता है, और वो विचार को अपने दिल तक बैठा सकता है। और मतलब सारा परिवर्तन एक दिन में ही कर सकता है, अपने शरीर का चाहे अपने वृत्तियों का। लेकिन पॉलिटिक्स में सारा परिवर्तन एक दिन करोगे तो पूरा जनता एकदम तहस नहस हो उठेगी, क्योंकि जनता आदत की शिकार होती है ना। समझा गया ना। तो जो बलबन था ना ये बहुत होशियार था, ये अचानक चेंज नहीं किया, धीरे धीरे। पहले पैदा हुआ, पहले क्या था, स्लेव था, गुलाम था, ठीक है ना। गुलाम से धीरे धीरे सेनापति बना, सेनापति धीरे धीरे और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया। उसके बाद जब जितने भी कमजोर सुल्तान थे सब ये मर गए सब, तो इस 40 दल में शामिल हो गया, और 40 दल में सबसे होशियार था ये, ठीक है ना। तो सभी लोग कहे कि भाई अभी सुल्तान बन जाइए, तो राजा को हटा करके सुल्तान बन गया सुल्तान। और वही अचानक चाहता एक ही दिन में सुल्तान बन जाए, सब लोग विरोध कर देते। समझ गया ना। अब जब ये बना, सुल्तान बना, तो चैलेंज तो जिंदगी का हिस्सा है। मतलब चैलेंज मतलब कोई चुनौती कहाँ ना आई तो जिंदगी का हिस्सा है, तो सबके हिस्से में आता है। इसके हिस्से में भी 4 चैलेंज आया। वही देखो क्या आया। पहला, जब ये राजा बना तो मंगोल बहुत आक्रमण करते थे सब। मंगोल तुर्क थे सब, तुर्की एक देश है, उधर से ही आते सब, खूब खतरनाक होते सब, मंगोल आक्रमण। तो जब मंगोलों के पास पैसा वैसा घटता था तो एरिया आक्रमण करते थे सब, ठीक है ना। तो इसको डर था मंगोल आक्रमण। सुल्तान बन गया तो राज का अच्छा करना नहीं करना है, खाली राजा बन गया उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। समझा गया ना। तो मंगोलों से क्या था इसका आक्रमण, इसको बनाओ सब ऐसे ऐसे प्लस बना कर लिखो सब, मंगोल आक्रमण ऐसा रखिए। यहाँ पर ऊपर लिखो सब चुनौती। चुनौती मंगोल आक्रमण। उसके नीचे कैसे बनाते प्लस बनाओ। मंगोल आक्रमण। 40 का डर, 40 का डर। दूसरा लिखो सब 40 का डर,
तीसरा लिखो अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि नियम कानून, नियम कानून कानून। चौथा कमी। तीसरा चौथा है कमजोर सुल्तान कमजोर सल्तनत, कमजोर सुल्तान और कमजोर सल्तनत। कितना होगा? चार। चार होगा। कमजोर सुल्तान कमजोर सल्तनत। जब बलवंत छोटा था ना, तो अब कोई भी व्यक्ति का लक्षण जन्म होता है तो उसका लक्षण दिखाई देने लगता है धीरे धीरे कि आगे क्या करेगा। तो इसके भाई थे 2-3 ठो, ठीक है ना, तो इसका लक्षण शुरू में दिखाई देने लगा था कि हाँ बढ़िया है, इसके अंदर राजा गुड़ है। इसके भाइयों ने इसको बेच दिया था, तब ना गुलाम पैदा हुआ, तुरंत में गुलाम बन गया हुआ। तो इसके भाई से बहुत जलते थे सब, इसके भाइयों ने इसको गुलामों के बाजार में इसको बेच दिया था, तब ना गुलाम बना था। तो जब तुम्हारे अंदर योग्यता आ गई तो तुमसे लोग जलने लगेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा समझ आ गया ना। तो इसके भाइयों ने भी इसे बचपन में क्या कर दिया था, बेच दिया था, समझ आ गया ना। इसके देखो अब चुनौती क्या है, राजा बन गया ना, अब चुनौती क्या है, मंगोल राजा बन गया, इसकी चुनौती मंगोल बहुत मंगोल आक्रमण कर रहे हैं सब, जब मन कर रहा तब आ रहे हैं सब, मार के चले जा रहे हैं सब। यह है तो इसकी पहली चुनौती। दूसरी चुनौती क्या है, 40 का डर। अब उस 40 में से मान लो 7-8 लोग कहे कि आप राजा के हकदार है, बनिए राजा, ये राजा तो बन गया है, लेकिन जो 30 बचे हैं सब जलेंगे, सब कि नहीं जलेंगे सब, उनका डर भी था, क्या पता हम इसी में से कोई हमको मार के गद्दी बैठ गया। नियम कानून कमी था, जो उसका सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत थी, उसमें नियम कानून अच्छे से था नहीं। ये तो राजा था, तो जहाँ पर राज करता होगा उस खास एरिया में नियम कानून अच्छा होगा, लेकिन और एरिया में कोई अलग गुंडा बन रहा है, कोई अलग गुंडा बन रहा है कि हम सुल्तान मतलब विद्रोह हो रहे हैं, उसकी कमी है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि नियम कानून की कमी है राज्य में। और चौथा क्या है, काउंसिल, मतलब जो उसका दिल्ली सल्तनत थी कमजोर हो गई थी, राजा कमजोर है तो प्रजा कमजोर हो ही जाएगी। सुल्तान कमजोर भी हो गया, सुल्तान भी कमजोर थे सब, सल्तनत भी कमजोर थी। अब चारों को इसको सही करना था, समझा गया ना। ये क्या है, चुनौती है, समझा गया ना। इसके पास क्या है, चुनौती है। अगर इस चुनौती को अच्छे से हैंडल कर लिया तो महान राजा, और चुनौती को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया तो किसी कोई नाम नहीं लेगा, नाम लेगा लेकिन गलत तरीके से लेगा कि कर ही नहीं पाया, समझा गया ना। ये इसकी चुनौतियां, ऐसे तुम्हारे भी जिंदगी में चुनौतियां होंगी, उसको भी ऐसे प्लस बना के लिख लो क्या चुनौती है, समझा गया ना। पहले चुनौती जानोगे तब उसका सोल्यूशन निकालोगे ना, कि शुरू में सोल्यूशन निकल जाएगा। हाँ, तो ये है बलवन की क्या चुनौती, समझा गया ना। अब इसके साथ तो इंग्लिश भी लिख लिया करो, यहाँ पर लिखो फियर ऑफ, मतलब लिख दिया ना, इसके नीचे लिखो फियर ऑफ 40, ताकि इंग्लिश भी आती रहे थोड़ा बहुत। 40 का डर के नीचे लिखो फियर ऑफ 40, मंगोल इन्वेजन, मंगोल इन्वेजन, इन्वेजन INV इन्वेजन। चुनौतियाँ, मंगोल इन्वेजन, आक्रमण का इंग्लिश इन्वेजन। लॉ ऑफ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। देखो इधर देख लो सब, वीक सुल्तान वीक सल्तनत, तीसरा हो गया, वीक मतलब कमजोर, नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर, फियर ऑफ 40, मंगोल इन्वेजन, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसने जो कमजोर सुल्तान और कमजोर सल्तनत है, इसकी चुनौती का सामना कैसे किया। ये ग्राफ बना लियो सब ना, अब एक एक को हम पढ़ेंगे, समझ आ गया ना, कि आखिर में इसको कैसे सही किया, इसको कैसे सही किया, इसको कैसे सही किया, इसको कैसे सही किया। चारों अगर सही कर दे रहा है तो राजा बढ़िया है, और नहीं कर पा रहा है तो खत्म है, समझ आ गया ना। तब शुरू किया जाए कि पहला मतलब कमजोर सुल्तान है, कमजोर सल्तनत है, इसको कैसे सही किया। सल्तनत मतलब क्या होता है?
सल्तनत मतलब पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, हाँ तो जिस समय जितने जितने भी क्षेत्र में उसका अधिकार था उसके उस सल्तनत कहा जाता था। दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में उसका अधिकार था, अच्छा समझाएगा ना, वो वही कहा था दिल्ली सल्तनत, समझाएगा ना। अब ध्यान से देखो, कमजोर कमजोर सन सुल्तान, सुल्तान कमजोर सल्तनत। अब सुल्तान कमजोर कैसे हुआ, ये तो समझते हो ना, कि जब रजिया सुल्तान मर गई तो उसके पास से जितने भी किंग जितने भी बिजनेसमैन थे सब उस समय के, वो सब कमजोर को राजा बना दिए सब, और खूब पैसा लूटे हैं सब, कल बताए थे। और जब ये खूब पैसा लूटे हैं सब, तो सल्तनत कमजोर हो नहीं जाएगी, हो जाएगी होगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो सल्तनत भी कमजोर है और सुल्तान भी क्या है, कमजोर है। यानी कि लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में छवि बैठ गई है कि राजा एक बस नाम का राजा है। अब इसको लोगों के दिमाग में अपना अच्छा छवि बनाना है कि मैं राजा हूं। अब देखो करता क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या निकालता है, पहला देता है थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ किंगशिप, किंगशिप। अब हर राजा नियम कानून बनाता है, नहीं बनाता अपने लिए, तो बना नियम निकाला थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि राजा का सिद्धांत, राजा का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में इसने क्या कहा, कुछ ना कुछ कहा होगा ना, ये तो थ्योरी है, थ्योरी में कुछ होगा नहीं होगा। पहला कहा कि जो राजा है, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। पहली बात क्या कहा, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। अब भगवान कोई बात नहीं माना तो मतलब उसको जन्नत समझा गया ना, मतलब खत्म है। अब डिक्लेयर कर दिया कि राजा भगवान क्या है, प्रतिनिधि है, क्योंकि उस समय कोई लिखा हुआ कानून तो था नहीं। तो जब अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानेगा, मतलब एक तरह से भगवान ही, अब भगवान के खिलाफ कोई जाएगा नहीं, अब खूब इज्जत करेगा, और नहीं इज्जत करेगा तो मारा जाएगा, समझाएगा ना। तो पहले क्या किया, कहा कि नहीं, राजा क्या होता है, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। अब जब राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है तो इज्जत तो करना है ही, तो राजा भगवान क्या होता है, प्रतिनिधि, पहला इसमें कहा। दूसरा, बहुत 24/7 यानी 24 घंटे एकदम राजशाही कपड़ों में रहता था, राजशाही कपड़ों में। तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर, समझा गया ना। 24 घंटे एकदम जितना राजा रहते हैं ना, सूट बूट एकदम पहन के वैसे रहता था। इसको कभी भी किसी ने बिना राजशाही वस्त्र के कहीं कभी नहीं देखा था, समझा गया ना, ताकि लोगों को लगे नहीं यार राजा है, समझा गया ना। कभी मोदी जी को देखते हो पैंट शर्ट पहनते हुए, नेता वाले कपड़े वैसा पहनते नहीं पहनते हैं, कुर्ता पैजामा। हर एरिया का, हर खास एरिया का एक बढ़िया कपड़ा होता, कपड़ा तुम जानो किस एरिया का है। जैसे कोई टीचर है तो पैंट शर्ट ज्यादा पहनेगा, बिजनेसमैन है तो ब्लेजर ज्यादा पहनेगा, राजनेता है तो कुर्ता पजामा ज्यादा पहनेगा, ज्यादा उज्जर कुर्ता पजामा पहनेगा, समझा गया ना। ये भी मतलब 24 घंटे किस में रहता, राजशाही कपड़ों में रहता था। अब पनिशमेंट लगा दिया था, खतरनाक पनिशमेंट। अगर कोई राजा के बाद में विरोध करता है तो पनिशमेंट। बस ये तीन काम किया तो इसका इमेज क्या बन गया, खतरनाक बन गया। खतरनाक जस्टिस, एकदम न्याय बढ़िया से दिया, न्याय बढ़िया से दिया। पहला क्या कर रहा है, राजा को भगवान का प्रतिनिधि कर दिया कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, अपना इमेज सुधारा। 24/7 राजशाही कपड़े में रहता था, यानी कि जितने भी 40 के लोग थे वो भी इससे प्रभावित हुए कि नहीं यार राजा है, बढ़िया से रहता है। अब तुम स्कूल के मॉनिटर हो, अब तुम ही दिन भर बतिया रहे हो, अब करो चुप रहो चुप रहो, कोई बात मानेगा तुम्हारा, मानेगा कोई। लेकिन तुम शांत हो, तो कोई चुप हो जाएगा, कोई भी रहेगा तो, समझाएगा ना। तो वही काम ये किया, पहले खुद अपने आप को सुधारा। तीसरा, बढ़िया पनिशमेंट, यानी कि जो गलत करा उसको पनिशमेंट। तीसरा, न्याय व्यवस्था सही किया। तो ये सब चीजें करने से राज्य के जितने भी लोग थे उन सबके मन में आ गया कि नहीं यार राजा लायक है, समझाएगा ना। ये कर रहा है तो कोई माने नहीं मानेगा, सिंपल सी बात है, मानेगा। यानी कि लोगों के मन में जो इसका कमजोर सुल्तान का जो इमेज बना था, वो कमजोर से क्या हो गया, शक्तिशाली सुल्तान। क्या हो गया, शक्तिशाली सुल्तान का इमेज बन गया, समझा गया। तो देखो एक चुनौती को क्या कर दिया, निपटा दिया। इसको लिखो एडिक्ट।
आई वीडियो थोड़ा हो गया इतना। अब इसमें इसने एक काम और किया, ठीक है ना। वो क्या किया, इसमें एक और लिख लेना सब, ये बक्सा बना के इधर इस सजदा और पैबोस अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया, सजदा और पैबोस अनिवार्य। सजदा मतलब होता है इसे इसे होता है ना इस्लाम में, सजदा पैबोस मतलब जो भी राजा को देखेगा मतलब नमस्ते करेगा, जो जितनी बार देखेगा उतनी बार, तब ना जनक राजा है। हाँ, कंपलसरी कर दिया सजदा और पैबोस को। और इतना करने से मतलब एक इसके अंदर राजा वाली फीलिंग आने लगी, समझ गया ना, राजा बन ही गया है और लोग भी राजा मानने लगे हैं। तो ये करने से जो कमजोर सुल्तान की छवि थी वो शक्तिशाली सुल्तान में चेंज हो गई, बदल गई। समझा गया ना। अब हम देखते हैं कि कमजोर सुल्तान था सजा सजदा, शाहजहां नहीं सजदा, उसकी सजदा पैबोस। मुस्लिम में बोला जाता है ये बात। सजदा जब देखोगे इस्लाम लोग ना तो ऐसे नमस्ते करते हैं लोग, ऊपर नहीं छूते हैं लोग। खुदा हाफिज करते हो। वही वही सजदा, उसी को कहते हैं सजदा। भगवान पांडे पढ़ते हैं। नाम दोबारा पांडे। अब ध्यान से देखो, अब देखो एक चुनौती को निपटा दिया ही। जो कमजोर सुल्तान का जो था इमेज वो क्या करते खत्म कर दिया। अब किसका कमजोर सल्तनत, अब सल्तनत को भी शक्तिशाली बनाने नहीं बनाना है। बनाना है। उसको ही बना। अब खाली मान लो तुम खूब खूब शक्तिशाली हो जाओ और तुम्हारा सल्तनत एकदम बेकार हो, तो फायदा होगा ना। और इसको बनाना है सल्तनत को, इसको शक्तिशाली बनाना है, तो अब क्या करेगा देखो ध्यान से। पहला काम ये करता है कि जितने भी राज्य में व्यापार में जितने भी रोड़ा अटकाने वाले होते हैं, सरदार होते हैं सब, जैसे मान लो 20 गो हैं सब, 20 गो सरदार हैं, तो उसमें से कहीं भी 20 लोग और 20 लोग हाँ करे तो उसमें 2 लोग ना करने वाले हो जाएंगे। समझा गया ना। सही काम करोगे तब भी तुमसे अथी करने लगेंगे। समझा गया ना। वैसे इसमें इसके अंदर था। तो जब उसके समय में, ठीक है ना, जितने भी लाइट बंद कर दो उसको, देख लो मम्मी नहीं ना है, हाँ घर से फोन आया। बोल दो। बोल दो 10 मिनट में निकलना है। मार कर दो उसमें से। इस दूसरा मार्कर ला। ये कोई पुराना माल कर रही है। इसी में कहीं डालो का नहीं मार्कर इसी में का है। नहीं बक्सा में था, हम्म? उसमें का नहीं है। अरे यहाँ पर भी एक मार्कर था। इधर नहीं क्या होगा? सबसे पुराना माल कर, सब बहुत पुराना माल। देखो भाई कहाँ इसने क्या किया, कंट्रोल किया, कंट्रोलिंग कंट्रोल द ब्रेकअप ऑफ सल्तनत। यानी कि सल्तनत में जितने भी व्यापार में, वाणिज्य में, नियम कानून में जो भी रोड़ा अटकाने वाले थे सबको मरवा दिया, सबको। तो इसी में से कुछ 3-4 हिंदू सरदार थे सब, समझ आ गया ना, वो बहुत रोड़ा अटकाए थे सब, उन सबको मरवा दिया, हटा दिया राह से, जा हटो। समझ आ गया ना। ये बलवन था, ये केवल जहाँ का मतलब जिस एरिया से आया था केवल वहीं के लोगों को अपने सुल्तान अपने राज्य में उच्च पद पर बैठा था, क्योंकि जानता था कि हमारे एरिया से है तो हमारे लिए काम अच्छा करेगा, हमारे प्रति वफादार रहेगा। समझ आ गया ना। तो क्या इस तरह से उन्होंने कंट्रोलिंग, जितने भी रुकावट थे सब, जनता परेशान किससे होती है, छोटे छोटे रुक रुकावटों से परेशान होती है। हाँ, इस मान लो कहीं जा रहे हो सरकार बनवाने, 10 दिन तो उड़ाएगा तुमको, तो परेशान हो गए ना। मान लो वही अच्छे से करेगा, तुम्हारे प्रति सम्मान सरकार के प्रति आएगा नहीं आएगा, कि नहीं यार गए थे पहली बार में हो गया। वही काम इसने किया, जितने भी छोटे छोटे रुकावटें थी सबको खत्म कर दिया, कोई रुकावट नहीं। समझाएगा ना। इस तरह से मतलब पहली बात तो अपना इमेज सुधार चुका है, और दूसरा सल्तनत की इमेज भी क्या हो गई, सुधर गई। समझा गया ना। यानी कि हिंदू सरदार को सब हटा दिया, आप सब खाली तुर्की सरदार को लाया, आराम से अच्छे से नियम कानून चलाया, और इस तरह से इसने पहली चुनौती को क्या कर लिया, पार कर लिया। अब इसके अंदर इसके बाद क्या है, दूसरी चुनौती, मंगोल आक्रमण। क्या चुनौती है, मंगोलों का आक्रमण। नवीन से बना खतरा का मंगोल। समझा गया ना। अब दूसरा देखो सर, दूसरा चुनौती कंट्रोल।
अच्छा, अब अगले वर्ष नहीं मिटाएंगे। चलिए वो वीडियो बंद है, देख लेना वीडियो में, ठीक है। दूसरा लाइट मार दे रसना साफ नहीं थी। मंगोल आक्रमण, अब इससे निपटना है इसको। पहला निपटा लिया है, जितना भी पहला चुनाव था इसको निपटा लिया है। ये मंगोल आक्रमण को अब निपटाना है इसको। मंगोल गोल गोल मंगोल। अब देखो इसने क्या किया, इसने पहला काम किया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में लिख देता हूँ, मतलब जितने भी सेना का संगठन किया। सेना क्या किया? संगठन किया। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सेना का संगठन किया। और जिस एरिया से ज्यादा आक्रमण करते थे सब, वहां पर खतरनाक सैनिकों को रखा। समझा गया ना। और इसकी राजधानी दिल्ली थी, और दिल्ली में भी खतरनाक सैनिकों को रखा। इस तरह से इसने मंगोलों के आक्रमण से अपने आप को बचा कर रखा। पूरी तरह से बचा नहीं पाया, आक्रमण तब भी कर रहे थे सब वो सब, लेकिन हाँ उतना हानि नहीं हुई जितना इसके पहले होती थी। ये कंट्रोल कर रखा था मंगोलों के आक्रमण से। राइट इट, लिखो सब, मंगोल आक्रमण। ये जीत भी इसने हासिल कर ली। अब देखो क्या किया, एक काम और किया था। इसके जो बच्चे थे सब, उन सबका नाम तुर्की भाषा में रखा था। जैसे इंडिया में, जैसे मान लो अब इंडिया में इस्लाम मुसलमानों देखोगे तो नाम जैसे उद्दीन बहुत जुड़ता है। समझा गया ना। सब इस्लाम धर्म मतलब उधर वैसा ही नाम रखा जाता है। तो इसने अपने लड़कों का नाम रखा था कैकुबाद और कैकुबाद। समझा गया ना, ऐसा नाम है कैकुबाद। देखोगे इस्लाम में बहुत लोग का नाम कैकुबाद होता है, इधर नहीं लेकिन उधर नाम होता है। उधर बहुत रिस्पेक्ट से नाम होता है कैकुबाद। हम लोग को अजीब लग रहा है ना उन सब के लिए। तो इसने बहुत सोच समझ कर अपने बेटों का नाम रखा कैकुबाद। समझा गया ना, ताकि राजा जाए। हम लोग को मजाक आ रहा है, सबको राजा के लिए सबसे फेमस नाम था कैकुबाद। समझा गया ना। देखो सेना का संगठन किया। दूसरा काम क्या किया, रॉयल ऑफिसर अपने आसपास रॉयल ऑफिसर को रखा। अब जैसे इस समय नेता तो अपने आस साथ बॉडीगार्ड लेके चलते हैं सब ना, वैसे ही रखा था रॉयल ऑफिसर अपने लिए। तीसरा काम क्या किया, जितने भी इनके मतलब जितने भी अयोग्य थे सब, जितने भी अयोग्य सैनिक थे सब, उन सबको निकाल दिया। अच्छा काम कर रहा है। अयोग्य सैनिक को निकाल दिया, कर दिया भैया पैसा लो और खत्म हो जाओ, निकाल दिया। और इससे खतरनाक निकाला, अब जितने भी कमजोर लोग थे वो निकल गए। चौथा, ट्रेनिंग कंपलसरी कर दिया इसने। ट्रेनिंग क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। देख रहे हो ना किस तरह से अपने चुनौतियों को कर रहा है। ट्रेनिंग क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। और अपने लिए अलग से इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया। मिलिट्री डिपार्टमेंट मतलब ताकि मिलिट्री डिपार्टमेंट किसके लिए, हथियार के लिए। समझा गया, हथियारों के लिए क्या बनाया, मिलिट्री डिपार्टमेंट। इस मिलिट्री डिपार्टमेंट को उस समय मिलिट्री डिपार्टमेंट थोड़ा कहते होंगे, इसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवान ए अर्ज, पहले इसे नाम होता था दीवाने अर्ज, दीवाने आम, दीवाने खास। नाम होता है पहले नाम इसका नाम था, मतलब इसका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसका नाम था दीवाने अर्ज। समझ आ गया ना। तो इन चारों चीजों को पहला काम कर गया, सेना का संगठन किया। दूसरा क्या किया, रॉयल ऑफिसरों को रखा। तीसरा काम क्या किया, जितने भी अयोग्य सैनिक थे सबको निकाल दिया, हटो भागो यहाँ से। कुछ लोग होते हैं सैनिकों बस नाम के लिए होते हैं। समझ आ गया ना। ट्रेनिंग कंपल्सरी करा दिया और अलग से डिपार्टमेंट दिया हथियारों के लिए। इस तरह से इसने दूसरा जो मंगोल आक्रमण करता, ये सब किसी के लिए कर रहा है, मंगोलों से बचने के लिए। अब इसमें अपना बचाव भी कर लिया। प्रजा को लग रहा है कि तो मंगोलों के लिए कर रहा है, तो मंगोलों के लिए कर ही रहा है, अपने लिए भी रॉयल ऑफिसर को रख लिया। समझ आ गया ना।
तो इस तरह इसने अपना दूसरी चुनौती को क्या कर दिया, जीत लिया। जीत लिया। समझा गया ना? दूसरी। हाँ, ये दूसरी चुनौती है। अच्छा दूसरी। अब आते हैं हम तीसरी चुनौती पर। दूसरी तीसरी इसको लिखो सब अच्छे से। लिखा गया। हो गया? अब तीसरी चुनौती क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती है ना, नियम कानून की चुनौती है। लॉ ऑफ ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून। देखो ये जानता था कि अगर किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो वहाँ पर बिजनेसमैन आएंगे सब नहीं। उत्तर प्रदेश में जाते बिजनेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही है नहीं अभी। समझ आ गया ना? कभी भी किसी का एनकाउंटर कभी हो जाता है, अपराधी पकड़ा गया, उसको अब उसके हाथ में लगा है, वही तक गोली मार दी है सब उसको। अधिक आवाज का देखे सब ना, उतर रहा है वहीं पर गोली मार दिया, दो लड़के थे तो गोली मार दिए सब। समझा? ये भारत की न्याय व्यवस्था पर क्या जोर से तमाचा था। मान लो कोई अपराध किया है, भैया उसको हाथ में हथकड़ी लगी, अब क्या कर सकता है वो? उसको कोर्ट सजा देगी ना, किसी और को मारने की क्या जरूरत थी? और वो जो वीडियो होगा, अब जो कोई युवा देखेगा वो कहेगा नहीं नहीं मारना ही सही है, जबकि मारना सही नहीं है। समझा गया ना? गलत किया तो सजा मिल रहा है ना। जब पॉलिटी पढ़ोगे तो इंडिया में देखो न्याय होता है, दो प्रकार दिया जाता है, एक होता है सुधारात्मक न्याय, एक होता है दंडात्मक न्याय। तो देखो कोई भी इंसान जानबूझ के गलती नहीं करता, अगर मेन बात करो तो वो अज्ञान में गलती करता है, तो अज्ञानी को मारने है तो सुधारा जाता है। जेल मारने के लिए, जेल सुधारने के लिए। जेल में योगा होता है, जेल में जाके मेडिटेशन कराते हैं, आते हैं सब, कभी पूछना, काम कराते हैं सब, ठीक है ना? तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को मानती है। लेकिन वही जब सऊदी जाओगे ना तो वहाँ दंडात्मक न्याय व्यवस्था है, चोरी करोगे हाथ काट देंगे सब। समझ आ गया ना? तो सऊदीया में क्या है? दंडात्मक व्यवस्था। हम लोग के यहाँ पर सुधारात्मक व्यवस्था केवल, लेकिन नाम के लिए है, मरवा देते हैं सब। समझा गया ना? पैसा दे देना, पैसा देके चाहे किसी कारण से। समझा गया ना? सऊदी में एक चप्पल भी नहीं चोरी हो सकता है। अपने यहाँ पूजा करने जाओ तो पता चला कि लॉ एंड ऑर्डर, होटल का पूजा करने जाता है कोई तो उसको पूजा जाए चिंता में चप्पल का होता है। हाँ, समझा गया ना? इंडिया ऐसा देश है। कुछ भी हो सकता और है। या सोने दुकान खोल के चल जाओगे ना, कोई वो ले जा नहीं अब सकता। ध्यान देना सब। लूटपाट के- इसमें क्या किया? देखो लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किया? देखो दो गो रास्ता होता था। देखो लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए होगा? व्यापार के लिए होगा। व्यापार के लिए होगा। व्यापार के लिए होगा ना। उस समय व्यापार कहाँ पर सबसे ज्यादा होता? सिल्क रूट पर। रेशम पे। सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार होता था। समझा गया ना? रेशम मार्ग था एक बहुत बड़ा, उसी से सबसे ज्यादा व्यापार होता था, उसी मार्ग से। तो क्या किया इसने? इस मार्ग पर अच्छे अच्छे सैनिकों को भेजा, बढ़िया से नियम कानून लगा, जितने भी रोड एड करने सबको हटा दिया। यहाँ पर गुड मतलब अच्छे सैनिकों का नियुक्ति कराया इस मार्ग पे, अच्छे सैनिकों की। गुड सेना। गुड सोल्जर का सेना नहीं, अच्छे सैनिक क्या कराया? नियुक्ति कराया। और नियुक्ति कराया आराम से, अचानक तो नहीं हुआ, 2-3 साल हो रहा। उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर भी क्या हो गया? सही हो गया। समझा गया ना? तो यानी कि इसने लगभग 75% चुनौतियों को निपटा लिया है और एकदम अच्छे से निपटा लिया। समझ आ गया? हाँ। तो इस तरह से देखो 3 चुनौतियों को निपटा लिया ना। पहले इसको लिखो सब, लॉ एंड ऑर्डर। रेशम मार्ग बहुत फेमस है। अब ध्यान से देखो, चौथा इसका क्या है? चौथा चुनौती क्या है इसका? देखो 40 तक चुनौती है ना, 40 डर। फियर ऑफ 40। तो इसने क्या किया? देखो बहुत होशियार था, बहुत होशियार था। इसने क्या किया? देखो 40 में 40 लोग थे, ठीक है ना? 20 लोग को भेज दिया, कहा कि जाओ ये एरिया खास है, यहाँ पर जीत कर लाओ इसको।
20 लोग को भेज दिया और उधर 20 लोग को कह दिया जाओ उसको मार दो। समझ आ गया ना। इतना गया जीत कर आएंगे तो राजा बहुत बड़ाई करेंगे। आप किसी को फोन कर दिया, मतलब किसी को कह दिया जाओ भैया गए हैं खत्म करना है इनको, मरवा दिया 20 लोग को। इधर 20 लोग बचे, 20 लोग में धीरे धीरे एक को निकालते गया। अचानक 40 को और ये रजिया सुल्तान वाली गलती नहीं कर रहा है। वो क्या की अचानक 40 को बदल दी, गलती की थी नहीं की थी, पूरा को बदल दी। उजा का संगठन बना लिया सब। ये 20 लोग को भेज दिया जाओ जीत कर लाओ, और दूसरे के पास दूसरे से मरवा दिया 20 लोगों को। 20 लोग बढ़े, एक एक को निपटाते गया, धीरे धीरे निपटाते गया। इस तरह से 40 की चुनौती को इसने क्या कर लिया, खत्म कर दिया। इस तरह से 40 मतलब जितनी 4 चुनौतियां थी, चारों चुनौतियों का किया, निपटा लिया, राजा बन गया। इसीलिए इसका नाम है बलवान। समझा, गयासुद्दीन बलवान। समझा गया ना। अब किताब में पढ़ोगे ना तो इसका एक पेज नाम से है, इतना कोई नहीं अच्छे से बताएगा। समझ आ गया ना। इतना चुनो। अब यहाँ पर तुम क्या लिखो, अब तुम समझ गया ना। तो यहाँ पर लिखो बलवान। और नोट देखो, नोट कैसे बनाया जाता है। देखो यहाँ लिखो बलवान क्या है, राजा है। किसके पास क्या होगी, पहली बात होगी चुनौती, और दूसरी क्या होगी, समाधान। यहाँ पर इसकी चुनौती, पहली चुनौती क्या है, मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण। दूसरी चुनौती क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। कमजोर सल्तनत। तीसरा कमजोर सल्तनत। और कमजोर सुल्तान। और चौथा क्या है, चालीसा का डर। चालीसा का डर। यहाँ पर समाधान लिख लो, सामने लिखो एकदम। मंगोलों को आक्रमण से क्या किया, सेना का क्या किया, संगठन किया। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किया, नियम कानून बनाया। गुड सैनिकों के मतलब नियम कानून बनाया। जितने भी रोड़ा थे सब उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तीसरा क्या है, कमजोर सल्तनत और कमजोर सुल्तान के क्या है, थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि राजा का सिद्धांत लाया। राजा का सिद्धांत लाया। चौथा क्या है, चालीसा का डर करना, मतलब धीरे धीरे क्या कर दिया, धीरे धीरे सबको क्या कर दिया, मार दिया। धीरे धीरे सबको मार दिया। हो गया नोट्स। अब देखोगे जैसे तुमको जैसे ही पेज निकाल के देखोगे तुमको सारा स्टोरी याद आ जाएगा। कोई रटने फटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्रिभुज वाला भी होता है। 4 गो है तो कहाँ त्रिभुज बनाओगे एगो कहाँ टाओगे। समझ आ गया। अब बंद किया जाए, ये सब जाएंगे सब लोग। कजी ना बंदिया। एक हेडिंग और है, हम नहीं दे रहे हैं, ये डालता है कौन कर रहे हैं, कुत्ता पड़ जाता पीछे। छुट्टी कर दें। आपके रास्ते में नहीं, इस तरफ पकड़ के आता है। देखिए रास्ते में आता है, इस तरफ पकड़ के जब अपने घर जाएगा तब जाके हमारा हाथ छोड़ेगा। देखो अब ये चारों चुनौतियों को निपटा चुका है ना। अब इसके बाद चौथा आता है, एगो 40 सरदारों में निपटा दिया है। जो अब धीरे धीरे अब ये हो गया बूढ़ा। क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। अब देखो इसके साथ बुढ़ौती में क्या करते हैं सब। लिखो यार, लिखो नहीं बूढ़ा। जब बूढ़ा हो गया तो 40वां सरदार में एगो था सरदार जिसका नाम था तुगरिल। कैसे नाम आते हैं। इसका नाम क्या था, तुगरिल। इतिहास सबका नाम है तुगरिल। भाई तो एक छोट नाम है, जाओगे पढ़ोगे तो इतना बड़ा नाम होता है ना, सुनोगे तो हंसी आएगा। मुस्लिम धर्म में देखो 40वां सरदार में सरदार था क्या था, तुगरिल। ये इसके बहुत क्लोज था। हर किसी ना किसी का क्लोज होता है ना कोई। तो जब ये जवान था तो बहुत क्लोज था, लेकिन जब ये बूढ़ा हो गया तो मान लो राजा है, आज तुगरिल था, खास एरिया का अधिकारी था। तो जब बूढ़ा हो गया तो इसको लगा कि तो बूढ़ा हो गया है, आज मर जाएगा तो हम बन जाएंगे राजा। इसने क्या किया, जिस एरिया का अधिकारी था ये विद्रोह कर दिया। कहा देख हम बलवान को मानते ही नहीं है। कहा कि धोखा कर दिए। तो इसको मैसेज भेजा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बहुत क्लोज थे ना। तो बलवान ने मैसेज भेजा किसके पास, तुगरिल के पास। कहा तुगरिल के पास कहा कि बहुत तुमसे प्यार करता हूँ मैं, बहुत क्लोज रहे मेरे तुम।
तो तुगरिल कहता है कि तुम्हारे से बहुत लोग हैं हमारे पास, ठीक है ना। तब बलवान एक आदमी एगो सेना अधिकारी को भेजता, कहता जाओ उसको हरा कर आओ। जाता है, वो जिसको बलवान भेजता है जाता है, लेकिन जो तुगरिल होता है वो हरा देता है जिसको भेजता, जिस अधिकारी को भेजा रहता है तुगरिल उसको हरा देता है। तब इसके बाद 80 साल की उम्र थी उस समय इसकी, खुद सेना आने पर खुद निकलता है, समझ आएगा ना, खुद निकलता है, जाता है और उसको हराता है, और उसको हरा कर उसको उसके सारे परिवार को बीच मतलब बाजार के सामने जिंदा कटवा देता है, समझ आएगा ना। तो इसलिए गयासुद्दीन बलवान, इसलिए कहते हैं सब ना कि राजाओं का कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी से प्यार कर सकते हैं तो गुस्सा में किसी को मार भी सकते हैं सब। हाँ अबे रखाई, हाँ ठीक है ना। तो राजाओं का कोई धर्म नहीं होता है, धोखा किए तो मार देंगे साथ उनको। गयासुद्दीन बलवान इस बदतमीजी खुद कर रहा है ना। जब तुम क्लोज थे तो इसका समय बदलने पर तुम बदलोगे तो काटेगा नहीं तुमको। ऐसा अकेले मार, सबको मार दिया, समझ आ गया, सब पूरे परिवार को मार दिया, क्योंकि डर बनाना है ना। उस समय संविधान था नहीं, डर बनाना है ना प्रजा में, तो सबको मरवा दिया। उसके बाद से कोई विद्रोह नहीं किया क्योंकि जानते थे सब कि अगर आ गया तो सबको खत्म कर दिया, समझ आ गया ना। और इस तरह से धीरे, अब 80 साल का हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, इसकी मृत्यु हो गई, समझ आ गया ना। अब हम आगे पढ़े, कल पढ़ेंगे। हाँ तुगरिल, अब कल पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नाम सुने अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। नहीं बहुत आगे बहुत होशियार। पढ़ा दिया क्वेश्चन।